नमस्कार। 2024 के राजनीतिक सफर में कौन किधर जाएगा, क्या करवट लेगा, ये तो कहना बड़ी मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि जो जीतेगा वही सिकंदर, जिसके हाथ में है वोट उसी का बदलेगा तकदीर। और वही तकदीर बदलने की जो घोषणा किया है आम आदमी का, वही जीत का सफर का सुहाना सफर का अनुभव ले पाएगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर जेबीकेएसएस में विरोध रूपी बागी कहलाने वाले उनके ही लोगों के द्वारा आज हमारे साथ है राज पटेल जी। ऐसे तो यूं कहेंगे बागियों का टोली आज मिल गया, लेकिन क्या कुछ इनके मन में चल रहा है ये जरा जाने। क्या राज जी, क्या हालचाल? ठीक है दादा, आपका दुआ से सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक दादा। 3 नंबर से 2 नंबर लगता है, सीधा 1 नंबर लगा दिए आप लोग, क्या चक्कर? चक्कर कुछ नहीं है दादा। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो हम लोग 2-3 महीना से नाखुश थे ही, और खुल के विरोध भी किए थे। काहे कि जहाँ पे गलत है सो गलत है, और जहाँ पे सही है सो सही है। दुनिया कुछ भी बोले। बात ऐसा है दादा कि हमारा तीनों कैंडिडेट जो भी है खतियानी खड़े हुए हैं, ढुलू महतो जी को छोड़ के, वो लोग लीडिंग पॉइंट में नहीं है दादा। हार और जीत कहीं नहीं। कहीं नहीं है। ये चीज़ आपको रिजल्ट में दिख जाएगा। और झारखंड में जो चीज़ होते आया है, आपस में भाई भाई लड़ा है, तीसरा फायदा उठाया। यहाँ भी ढुलू महतो जी के साथ वैसा ही कुछ हो रहा है। अच्छा, राज पटेल ढुलू महतो के हो गए कि राज पटेल भाजपा के हो गए? नहीं, हम भाजपा के नहीं हुए दादा। अगर भाजपा के रहता तो मेरा गला में पट्टा होता, भाजपा का हाथ में झंडा होता भाजपा का। व्यक्तिगत आए हैं। बात ऐसा है कि 2 कैंडिडेट देखिए। अच्छा, व्यक्तिगत आए कि व्यक्तिगत बिक गए आप? नहीं नहीं, बिके हैं तो जाइए मेरा अकाउंट चेक करिए कितना में बिके हैं। बात ऐसा नहीं है। बात ऐसा साफ है कि आप देख लीजिए कि सेंट्रल पार्टी में 2 पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, और 70 साल का इतिहास है यहाँ पे बाहरी सांसद बना हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर भाजपा किसी लोकल पार्टी को देता है, कैंडिडेट बनाता है, टिकट मिलता है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा उलगुलान जो 2.5 साल में छिड़ा है उसका देन है। जब भाजपा सरकार में केंद्र में होते हुए भूल गए वो चास नहीं, मोड़ नहीं, में एक खड़ा सेकंड होकर, दादा, नहीं हम नहीं नहीं, इतना लंबा नहीं बोलने देंगे आप, समझा दीजिएगा आप हमको। हम आपको point चास बता रहे मोड़ में जब आप खड़ा होकर बोलते थे कि भाजपा का कोई भी नेता, भाजपा का कोई भी समर्थक, भाजपा का कोई भी आदमी जेबीकेएसएस का नहीं होगा, तो आज तो प्रभु आप जो पार्टी को लीड कर रहे थे, भाषा आंदोलन को लीड कर रहे थे, जिनके एक आवाज पर सैकड़ों युवा पीछे खड़ा होते थे, आज वही आरोप लगा रहे राज पटेल। उनको जवाब दीजिए, हमको नहीं। उन्हीं को जवाब दे रहे दादा कि बात ऐसा है कि लीडिंग पॉइंट में आपका 2 ही गो है, कांग्रेस और भाजपा। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब सेंट्रल पार्टी झुक गया 70 साल बाद, एक खास करके ओबीसी समाज से और एक झारखंडी खतियानी को अगर टिकट मिला है, और वहीं पे कांग्रेस जिस भाषा संस्कृति का लड़ाई था, हमारा धनबाद बोकारो से शुरुआत हुआ था, वो एक बाहरी कैंडिडेट दे दिया है। अगर हम लोग तू मैं करते रहे, आज सांसद का बात है, विधानसभा दूर है, आज अगर तू मैं करते रहे तो ये फायदा कहीं ना कहीं उनको हो जाएगा, और जिस के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे उन्हीं को हम लोग जिता देंगे। फिर अगर 2 महीना बाद इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो आप फिर करवट लेके उधर चल जाइएगा? नहीं, करवट लेके हम कहीं नहीं दादा। अच्छा ठीक है, हम जेबीकेएसएस में है तो मेरा पेपर उस समय ढुलू महतो अगर आपको जो बोलेंगे कि जिधर समर्थन देने के लिए, आप करेंगे कि नहीं? अब यहाँ पर आता व्यक्तित्व की बात, आप व्यक्तित्व चीजों से उनके साथ जुड़े, यही ना उनका आपका जुड़ा हुआ, उस समय कहेंगे जिनको समर्थन देने, आप करेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भैया स्वतंत्र है। हमको ऐसा लगा धनबाद काहे नहीं हम गिरिडीह जा सके, क्यों नहीं हम इधर उधर जा सके। बात ऐसा है कि धनबाद लोकसभा में ऐसा कुछ हो रहा है, देख लीजिए। आपका भाजपा का खुद बड़ा बड़ा नेता लोग ढुलू जी का साथ नहीं दे रहा है, कहीं एगो बड़ा पोस्टर नहीं है। क्यों बताइए हमको। भाजपा का एगो जिला कमेटी का मीटिंग होता है तो पूरा एकदम डिस्ट्रिक्ट में आपका अच्छा, तो भाजपा इतना दर्द जेबीकेएसएस के सबसे बड़े चास बोकारो के नेता राज पटेल के दिल में ढुलू महतो के तरफ इतना उमड़ा प्यार कैसे भाई? यही तो हमको समझ में नहीं आया अचानक। देखिए एगो चीज़ सबसे पहला चीज़ दादा कि हम लोग विरोध ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जो हम लोग का संगठन से जो आया कर चुके हैं। करण भैया निर्दलीय लड़ लिए, उसके बाद लाल सलाम का जगदीश रावनी। अब तीनों में देख लीजिए कितना वोट लाएंगे, और लाएंगे भी तो लोकल वोट काटेंगे। और यहाँ लड़ाई सिर्फ ढुलू महतो और अनुपमा सिंह का है। अच्छा, और अनुपमा सिंह को आप भाभी भाभी बोलकर संज्ञा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार टीका टिप्पणी, ये 36 का आंकड़ा वाली बात है, आप लोग उकसा रहे हैं क्या नहीं, किसी हम लोग प्रत्याशी? क्या उकसा रहे दादा, बाहरी भीतरी हम लोग थोड़ी किए हैं। वो आके ही जब से प्रत्याशी बने, हम 1908 के हैं, हम बाहरी भीतरी लोग कर रहा, तब से तो लोग बाइट सुनिए इंस्टा से लेकर फेसबुक, वो लोग बाहरी भीतरी कर रहा। हम लोग तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपके पास 1908 का खतियान है, ढुलू महतो के पास खतियान भी नहीं है, ठीक है, इनका ग्राम वाला ग्रामवासी इनको घोषित कर देंगे। लेकिन वो जो बेरमो में रहते हैं ना, वो गांव वाला ग्रामवासी साबित नहीं करेंगे। जब वो गाँव का नहीं है तो झारखंड वासी कैसे मान लेंगे हम? अच्छा, क्या कुछ होगा 2024 में जो आपके मन में है ढुलू महतो जी की तरफ सपोर्ट पे आप आए, फिर भी आपके मन में शंका लग रहा कि भीतर खाने इनके साथ नुकसान का बात दिमाग में आपका चल रहा है, कहाँ से संकेत मिला? संकेत मिला, देखिए ना, आप कहीं हमको, आप कहीं भी मतलब विधानसभा जाइए, बोकारो, धनबाद,
सिंदरी इधर जाइए, आपको कहीं पोस्टर नहीं मिलेगा ढुलू महतो जी का। मेरा साफ संदेश, हम क्यों बोलेंगे कि एक जिला कमेटी का भी बैठक होता है ना भाजपा का, तो चारों तरफ एकदम मतलब हरियाली दिख जाता है, खाली भाजपा भाजपा फूले फूल दिखता है। और इतना बड़ा सांसद का आपका चुनाव है और नजदीक है, अभी 25 तारीख को वोटिंग है, उसके बावजूद भी एगो पोस्टर नहीं ढुलू महतो जी का। काहे काले कतिया नहीं, इसीलिए 70 साल हम लोग क्या करेंगे आप ढुलू जी के लिए? 2024 का जो लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र चल रहा है आपके यहाँ, क्या उनके लिए करने जा रहे हैं राज पटेल जी? उनके लिए नहीं, हम जनता के लिए ही करने जा रहे हैं। कि दादा देखिए, बात ऐसा है कि आप 4 जून को आपको मालूम चल जाएगा, लड़ाई सिर्फ 2 ही जन का है। आपको जीत और हार निश्चित 2 ही जन करेगा, या तो अनुपमा भाभी करेगी या ढुलू महतो करेंगे। और रहा बात, अगर आपस में हम लोग लड़ लिए तो कहीं ना कहीं फायदा फिर अनुपमा भाभी, वही कांग्रेस। हम लोग भाषा संस्कृति को देख यहाँ पर एक तो बात था, करण महतो आपके बड़े नजदीकी दोस्त हैं, बड़े भाई छोटे भाई जैसे आपका जो भी रिश्ता है, दोनों में इन लोग को छोड़ के आप उनको वोट नहीं दीजिएगा क्या? करण भैया अभी भी बड़े भैया है, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, मेरा पॉइंट तो समझ ही नहीं रहे हैं। करण भैया को तो खड़ा ही हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप ढुलू महतो जी को वोट दीजिएगा कि करण महतो जी को वोट दीजिएगा। अब यहाँ पर ही बात आकर खड़ा हो, किनको वोट दीजिएगा? दोनों तरफ आप, एक तरफ आप आए हैं घर छोड़कर, दूसरी तरफ उस घर से आपका रिश्ता भी है जहाँ पहले थे, अच्छा किनको देंगे? अच्छा, एक बात बताइए, करण भैया जेबी केसेस में शामिल हुए, ठीक है, जेबी केसेस से उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय खड़ा हो गए। अब आप बताइए कि जेबी केसेस के साथ छल किए या जेबी केसेस में है या स्वतंत्र है वो? आप कहाँ हैं? हमको घुमाइए मत हम प्रभु। तो स्वतंत्र है दादा, हम निलंबित भी हुए हैं, और उसके बाद हम केस भी खाए। करण महतो के साथ खड़े हैं। हम करण महतो के साथ कहाँ खड़े हैं? हम सवाल पूछ रहे हैं, आपका सवाल का सवाल हम ही खुद पूछ रहे हैं कि जेबी केसेस में शामिल हुए, जेबी केसेस से टिकट उनको नहीं मिला, उसके बाद वो निर्दलीय खड़ा हो गए। जाहिर सी बात है, चुनाव है, स्वतंत्र है, कोई भी लड़ सकता कोई है, भी लड़ सकता कोई है। भी लड़ चलिए, सकता ये है। तो मेरा मतलब संवैधानिक चीज है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है अभी आपके क्षेत्र में? मेरा क्षेत्र में हर जगह अंदर खाने में कहीं ना कहीं तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है इनको। 70 साल बाद जब केंद्र भरोसा किया, देखिए जाहिर सी बात है, केंद्र कभी भी एक राज्य का नहीं सोचता, हमेशा सबका सोचता है, ठीक है, उनके लिए देश बराबर है। बात ऐसा है कि जब वो 70 साल का भरोसा एगो आंदोलन के बाद अगर मिला है कि एगो लोकल कैंडिडेट भी जीत सकता है, और उस देन के कारण ढुलू महतो को टिकट मिलता है, और आज हम लोग तू में करके अगर इनको नहीं जिताते हैं, आने वाला 70 साल छोड़िए 700 साल तक टिकट लोकल का नहीं मिलेगा। दबंगई करके आप वोट दिलवाइएगा। अच्छा, दबंगई क्या किए ये दादा? जो आप लोग सोशल मीडिया पर भी खींचातानी कर दे रहे हैं, किसी गाड़ी को घुसने नहीं दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। एक सेकंड, हम लोग आज तक कभी भी कांग्रेस का विरोध करने या कोई पार्टी का विरोध करने किसी गांव में नहीं गए हैं। वो जानकारी होना चाहिए कि हम लोग रास्ता से जा रहे थे और गलती से वो मेरा गांव का था, आगे सीट में बैठा हुआ था, 3 गो लड़का पट्टा पहन के आपका खड़ा था रोड में, रंगदारी बतिया रहा था गुटखा खाते हुए, ठीक है। उसके बाद जैसे फ्रंट सीट में कोई बैठता है ना, तो ऐसे करके देखा, माँ का गाली दे के संबोधित किया, का देख रहा है। उसके बाद हम लोग सब उतरे हैं, बोले तुम लोग कहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, कांग्रेस का पट्टा पहन कर रंगदारी कर रहा है। उसके बाद बहुत को वो लोग जो प्रचार करने गया, तो उसके बाद वो लोग आया, तब हम लोग सवाल किए कि आप लोग इस तरह, देखिए मेरा वीडियो में होगा कि गाली देना गलत बात है, उसका आदमी बोला है। हम बोले कि कौन हक दे दिया कांग्रेस का झंडा पहन के आप लोग का माँ बहन का गाली देने के लिए? चुनाव प्रचार करना, चुनाव प्रचार करिए। कहाँ थे आप लोग 60-40 में विधानसभा के मानव श्रृंखला में? मेरा वीडियो में सब है, मेरा मुंह से एगो गाली निकला है या मेरा कोई भी प्रमाण दिखा दे, हम किसी को थप्पड़ क्या मारे। अपील करने जा रहे हैं? चलिए, अब वोट की बात करते हैं। वोट की राजनीति के अंदर होता है खींचातानी, पक्ष विपक्ष हमलावर होता है सबसे, लेकिन अब राज पटेल जी कैसे अपने आप को समर्थित भाव से विधायक ढुलू महतो का सौंप करिए विश्वास दिलाएंगे कि वाकई दादा हम आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं? देखिए दादा, हम लोग का काम है, जहाँ तक हम लोग का ताकत है वहाँ से हम लोग वीडियो के माध्यम से जन जन जगह पे जो जो समझना चाहते हैं, नहीं भी समझना चाहते हैं, उनको भी जा जाके समझा रहे हैं। 4-5 दिन से वही काम कर रहे हैं, 2-3 को वीडियो भी छूटा है। हम लोग यही बोल रहे हैं, देखिए अगर 1% भी, अगर टाइगर भैया यहाँ पे लड़ लेते ना, तो भी सब लड़ाई नहीं होता, ठीक है। लेकिन बात ऐसा है कि इखलाक भैया को ईमानदारी बता रहे, कोई नहीं जानता, ठीक है। ले देखिए कितना सपोर्ट होगा ना, 10-20 हजार वोट आएगा, करण भैया का 10-20 हजार वोट आएगा, जगदीश रवानी को उनका तो खुद 70 हजार वोट है जी, 70-80 हजार उनका आएगा। समाज का वोट भी। समाज का वोट भी है, ले दे के 2 लाख वोट आ जाएगा तीनों मिला के, ठीक है। और आएगा दादा लोकल वोट, कटाएगा किनका बताइए? और पता है कौन बन रहे हैं सांसद? हम लोग का ढुल्लू जी बनेंगे सांसद, ताकत लगा एकदम। देंगे, झोंक देंगे। जहाँ तक है कि उनका पार्टी का हो के उनका विरोध कर रहा था, हम लोग का भी झारखंडी होने का फर्ज निभाना होगा। 70 साल बाद अगर केंद्र हम लोग पे भरोसा किया है, तो हम लोग उस भरोसा को जीतना भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। एक चीज इनका बात से स्पष्ट जो मुझे समझ में आ रहा है कि राज पटेल विधायक ढुलू महतो के हो गए, लेकिन राज पटेल भाजपा के नहीं हुए। ना कल थे, ना आज है, ना परसों होंगे। इनका विरोध जिस तरीके से जेबी केसेस में एक ही कारण उठा कि सीटों के बंटवारा में आपने विचार विमर्श रायशुमारी बेहतर ढंग से नहीं किया, जिसका परिणाम है कि हम लोग
बागी हुए। अब ये बागी का स्वर किस तरीके से 2024 में वोट के समीकरण में दायां बायां गेयर लगाकर लोगों तक पहुंचा पाएंगे, अब तो राज पटेल जाने। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, फिर काहे का रैन बसेरा, ये वाली बात जो चलता है, किसके हुए और किसके नहीं हुए वो तो बात की बात है राज जी, लेकिन विधायक ढुलू महतो के तो आप जरूर हो चुके हैं, इस पर जेबी केसेस के लोगों को क्या दे देंगे आप संदेश? नहीं दादा, विधायक ढुल्लू महतो को हम जनता को सौंपने का काम करेंगे। जो उन पे लगाया जाता है ना आरोप, ये काम नहीं हो, वो काम नहीं हो, रंगदारी बताए, केस खाएं, हम वादा करते हैं जनता से कि आप लोग का समस्या को लेकर आपके साथ अगर राज पटेल खड़ा हो कि जो काम होगा ना, सांसद बनाए ढुल्लू दादा को, हम काम करवाएंगे। ये वादा है हमसे। आप झारखंडी होने का कम से कम फर्ज निभाए, नहीं तो 2.5 साल में जिस तरह के आप राज किए हैं, केंद्र को हिलाए, माँ कसम खा के बोले 250 साल गुलाम हो जाइएगा अगर ई स्थिति रहा। धनबाद बोकारो से हम लोग का आंदोलन छिड़ा है दोस्त, बात एगो साफ है। और उसके बाद अगर यहाँ पे एगो लोकल कैंडिडेट हार जाता है, क्योंकि 3 गो लोकल खड़ा हुआ है, तो मैं के चक्कर में तो मेरा हार नहीं होगा ना, ढुल्लू महतो का हार होगा, आप सबका हार होगा, धनबाद बोकारो का हार होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार रहेगा हम लोग तरफ से, यही सुभाष ईसा की जोहार आप दादा, क्रांतिकारी जोहार।